हेलो मेरे डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सब? उम्मीद है सब मस्त और स्वस्थ होंगे। और जो कल वीडियो डाला गया है उसको अच्छी तरीके से देखे होंगे और पूरा फार्मूला जो था उसको याद भी कर लिए होंगे। और आज के इस वीडियो के लिए आप काफी एक्साइटेड भी होंगे कि आगे कौन सा वीडियो आने वाला है और कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। हालांकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है ये कि जो भी वीडियो आएगा वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एक भी वीडियो आप मिस ना कीजिए। और अगर आपने अभी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के आप पिछला वीडियो देखिए, क्योंकि उसको आप देखेंगे तब इस वीडियो को समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। जो भी क्वेश्चंस आएंगे पिछले एक क्लास के से रिलेटेड ही सब आएंगे। सब मिलता जुलता, जैसे कि एक पढ़े रहेंगे तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो जैसा कि कल हम बिल्कुल बेसिक बताए हैं, कुछ फार्मूले वगैरह बताए हैं, जो भी फार्मूले ऑकलन में यूज किए जाते हैं वो बताए हैं। और ये समझ लीजिए कि मतलब अब वो टाइम है कि हम वही पढ़ें जो एग्जाम में आने वाला है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करा रहे हैं केवल, और बाकी चीजें ऐसी मतलब जो इंपॉर्टेंट हमको लगेगा वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होगा। उम्मीद यही करते हैं कि सब लोग कहीं ना कहीं सारी चीजें जो मेन टॉपिक होंगे जिसके बारे में डिस्कस करना चाहिए वो सारी चीजें पढ़ लिए होंगे कहीं ना कहीं। तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे। और एग्जाम में यही मायने रखता है कि आप कितना प्रैक्टिस किए हैं, क्योंकि आप ज्यादा अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको यही फील होगा कि हम आज भी यही प्रैक्टिस करने ही बैठे हैं, एग्जाम देने नहीं बैठे हैं। तो ये फीलिंग अपने अंदर आनी चाहिए, और वो आएगी केवल ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हल करने से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपने इस कल वाले सेशन को आगे की तरफ ले चलते हैं दूसरे क्लास में हम। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ फार्मूला कल बताए थे आपको, वो फार्मूला तो याद ही कर लीजिएगा। आज भी कुछ फार्मूला बताते हैं आपको। आज हम बताएंगे दो टर्म वाले समाकलन, जैसे कि दो पद के गुणनफल के रूप में भागफल के रूप में अगर आते हैं तो कैसे समाकलन करते हैं वो चीज बताएंगे। कल का थोड़ा सा जिक्र कर लीजिए। जैसे कल हम क्या बताए थे, जैसे मान लीजिए यही चीज हो गया। एक क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, ये मान लीजिए tan रूट में x, इसका हमको क्या करना है, इसका हमको करना है अवकलन। y बराबर ये इतना दिया गया है, और ये हमको क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो अवकलन इसका कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, ये जो है इसका अवकलन करने के लिए सबसे पहले हमको पता है कि dy बाई डी एक्स लिखते हैं, ठीक है ना। dy बाई डी एक्स लिख लेंगे, फिर से यहां भी लिखेंगे। तो हम कल बताए थे आपको कि सबसे पहले इसका अवकलन करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, ये पहला क्वेश्चन है। पता क्या होना चाहिए? तो पता यही होना चाहिए कि tan का अवकलन होता क्या है। तो हम फार्मूला आपको लिखवाए हैं कि डी अपॉन डी एक्स tan x बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। सबको याद होगा, सेक स्क्वायर एक्स लिखवाए हुए हैं। इसको आप देखिए, जब यहाँ पे x है तो सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा इसका अवकलन जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। अब यहाँ पे x x है तो x आ रहा है, लेकिन अब क्या आ रहा है, यहाँ पे रूट में x आ रहा है, तो क्या हो जाएगा रूट में x, ऐसे ही होगा, ठीक है ना, रूट में x हो गया। फिर हमको क्या करना है, अगर यहाँ पे x था तो x का अवकलन यहाँ किया गया लेकिन दिख नहीं रहा है। x का अवकलन हम बता रहे हैं बार बार कि ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये गायब हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, x की जगह पे रूट में x आ गया, तो हम किसका अवकलन करेंगे, रूट x का अवकलन करेंगे। और कल इसीलिए हम आपको पहले ही बता दिए थे कि रूट एक्स जहां भी आए तो बार बार अवकलन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कीजिए, तो फार्मूला ही लिख दीजिए इसका। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट में एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा, 1/2 रूट में एक्स। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर रूट में एक्स अपान 2 रूट में एक्स, ये हमारा क्या हो गया, तो ये tan रूट में x का अवकलन हो गया। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए और इसको कर लीजिएगा। आप कैसे इसको करना है आपको बता दिया गया, बहुत ही सिंपल तरीके में बताया जाएगा। इसको समझ लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और इस पे एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये करके आइएगा आप। जैसे मान लीजिए ये tan का है तो आप साइन का देख लीजिए, y बराबर साइन, और ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसका कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद और क्या करना है, पहला क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, दूसरा जो रहेगा y बराबर ये हो जाएगा, ये आप कर लेंगे cos, और यहाँ पे आप करेंगे रूट में आप कर लेंगे, यहाँ पे रूट में y कर लीजिए, y नहीं,
एक्स ही कीजिए, ठीक है ना। एक्स के सापेक्ष दोनों का अवकलन करना है। यहाँ पे हमने tan लेकर के चला है, आपको सेम ऐसे ही करना है, केवल cos का अवकलन पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों को नोट कीजिए, फिर आगे हम बताते हैं फार्मूला। चलिए, ठीक है। अब हम आगे जो है फार्मूला बताते हैं। कुछ बच्चों को देखिए क्या होता है कि 12th में सब लोग पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें तो बहुत पढ़ चुके हैं, बेसिक सी चीजें हैं, ये जानकारी सबको होती है। कुछ बच्चे जो होंगे जो अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए होंगे, उनके लिए थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि हम लोग इसको काश पढ़ लेते, उनके लिए बहुत बेनिफिट देने वाला है ये। तो आप पढ़ते रहिए, और जिनको भी लग रहा है कि स्पीड काफी स्लो है तो स्पीड भी बढ़ेगा, और टाइम कम लग रहा है तो टाइम भी बढ़ेगा, क्लास का टाइम भी बढ़ेगा। केवल आप साथ दीजिए हमारा, आपके साथ से ही सब कुछ होना है। जब आप साथ देंगे तो ये क्लास बहुत लंबे लंबे टाइम तक जाएगा, लाइव भी चलेगा, मैराथन भी आएगा, सारी चीजें आएंगी। केवल आप सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और दोस्तों को बताइए कि हाँ, मैथ का एक ऐसा क्लास आ गया है जो बेसिक से लेकर के आज से स्टार्ट करके और लास्ट तक तुमको मतलब अच्छा नंबर लाने की गारंटी दे रहा है। आप इसी से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपका नंबर कितना आएगा वो हम जानते हैं, बस आप मेरे साथ पढ़ते रहिए। पढ़ते रहेंगे तो हम बता पाएंगे कि आप कितना नंबर ला सकते हैं। चलिए देखिए, अब हम आपको फार्मूला बताते हैं कुछ अवकलन के। जैसे अगर दो पद एक साथ आते हैं, u हो गया और v हो गया, ये दो पद आते हैं, इसका अवकलन हम कैसे करेंगे? तो अवकलन करने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है, अगर हम ये कहें तो u, सबसे पहले u को हम ऐसे रख सकते हैं, या पहले वाले का अवकलन कर दीजिए, डी अपन डी एक्स यू हो गया, इंटू भी कर दीजिए। इसको इधर उधर लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले u को ऐसे रहने दीजिए और भी का अवकलन कर दीजिए, फिर प्लस क्या हो जाएगा, भी को ऐसे रहने दीजिए और u का अवकलन कर दीजिए। क्योंकि प्लस में है यहाँ पे और मल्टीप्लाई में होता है तो किसी को पहले किसी को बाद में किया जा सकता है। बस ध्यान यही देना है कि एक बार पहली बार जिसको करेंगे दूसरी बार उसको नहीं करना है, उसको हम वैसे ही रहने देंगे। इसको हम ये पहले u का भी अवकलन करते, इस टर्म को पहले लिख सकते थे और इसको बाद में लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। और एक क्या होगा, अब ये डी अपान डी एक्स यू अपान भी अगर आ जाता है तो इसको हम कैसे करेंगे, यानी कि भिन्न में आ जाए, बटे में आ जाए तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको ये याद रखना होगा कि सबसे पहले हम u का करेंगे अवकलन, u का करेंगे अवकलन, यानी कि डी अपान डी एक्स यू और इंटू भी को ऐसे रहने देंगे, फिर माइनस करते हैं, माइनस में अब भी को छोड़े हुए थे, अब भी का अवकलन करेंगे, यू को ऐसे रहने देंगे, यू डी अपान डी एक्स किसका, भी का अवकलन, और बटे में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो भी का स्क्वायर। हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो u और v डैश, यानी कि डैश का मतलब हो गया इसका अवकलन, प्लस v u डैश, ठीक है। इसको क्या लिखा जा सकता है, तो इसको लिख सकते हैं हम u का डैश इंटू भी माइनस u और v का डैश अपान क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर। समझ में आ गया ना किसका अवकलन है ये? तो हम ये कह सकते हैं u अपान v का डैश, इसी का अवकलन है ये, ठीक है ना। अब इसको याद करने का एक थोड़ा सा मजाकिया किस्म का एक ट्रिक है, उसको याद करने का आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बहुत मजा आएगा। जैसे क्या है कि अगर हम ये कहते हैं दो व्यक्ति हैं, यानी कि घर में आने वाले दो रिश्तेदार हैं, हमारे घर दो रिश्तेदार एक साथ आ गए, दो रिश्तेदार एक साथ आ रहे हैं, अब दोनों लोगों को हमें एक ही साथ खाना देना है और हमारे घर में थाली है एक, तो उनको कैसे खिलाएंगे? तो हम करेंगे क्या, एक लोग को पहले खाना दे देंगे और वो खाना खा लेंगे तो दूसरे को दिया जाएगा। तो वही काम यहाँ पे है, जैसे ये दो लोग आ गए तो हम इनको रोक दिए और इनको खिला दिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे अब किसको करेंगे हम, तो ये जो है अब जो खा लिया वो दोबारा तो खाएगा नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे और जो बैठा हुआ था उसको खिला देंगे, तो ये हो गया हमारा अवकलन। अब इसी तरह से इसमें क्या करना है, इसको कैसे याद रखेंगे, तो जो पहले आया है उसको पहले खिला देंगे, दोनों एक ही साथ मान लीजिए दोनों आ गए तो हम इसको खिला दिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको खिला दिए, इसको बैठा है, फिर दोबारा बीच में माइनस लगाएंगे, ये जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में प्लस होता है और जब डिवाइड होता है तो बीच में माइनस आ जाता है। पहले ये खा लिया, ये बैठा हुआ है, फिर क्या किया, ये बैठा है ये खा रहा है, तो जब तक खा रहा है तब तक पता चला कि ये तो पहले उसको खिलाया, हमको पहले नहीं खिलाया, तो ये क्या करने लगा, शोर करने लगा, हल्ला करने लगा, और हल्ला करने लगा तो इसको क्या किया, कहा कि चलो ठीक है तुम दो बार खा लो, तो इसको दोबारा खिला दिया, यानी कि स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। इतना चीजें याद रखिएगा, मजाकिया किस्म का है थोड़ा सा, अगर वैसे नहीं भी याद होता है तो बस ये याद रखिए कि पहले में पहले का इंटू दूसरे का अवकलन प्लस
दूसरा इंटू पहले का अवकलन। फिर वैसे यहाँ पे क्या करना है, अंश का अवकलन इंटू हर माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बट्टे में हर का स्क्वायर, ये याद रखिएगा, बिल्कुल फार्मूला ऐसे ही। अब इस पे हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कि कैसे दो पदों वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसी फार्मूले पे, जो पहला फार्मूला हम बताए थे, उसी पे हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, ये क्या होगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा वो सपोज कर लीजिए ये है cos x का स्क्वायर इंटू ये हो गया sin x पावर 5। ये जो है हमारा क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। चलिए अब इसका आकलन हम करते हैं। इसका आकलन करेंगे, कैसे करेंगे हम इसका आकलन। आकलन करने के लिए सबसे पहले इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको मानेंगे सेकंड, ठीक है ना। किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड मान सकते हैं। तो अब इसका करेंगे आकलन, तो क्या होगा dy अपन dx। अब हम करते क्या, फर्स्ट को ऐसे रहने दीजिए cos x का स्क्वायर और आकलन कीजिए किसका, दूसरे का आकलन sin x पावर 5। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, प्लस वही तो किए थे, पहले को रखे थे दूसरे का आकलन किए थे, फिर से क्या होगा दूसरे को रखेंगे। अब जिसका आकलन हो गया उसको छोड़ देंगे और जिसका बाकी है उसका करेंगे cos x का स्क्वायर, इसका आकलन कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, जो हम रखे हैं ऐसे इसको तो रहने देंगे ऐसे, लेकिन साइन का आकलन हम आप लोगों को बताया है कि साइन का आकलन क्या होता है, cos x होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos, और ये जो दिख रहा है x पावर 5 ऐसे ही रहेगा, x पावर 5 हो जाएगा। लेकिन अभी हम बताएं कि x के जगह पे जो भी आए उसका आकलन करना पड़ता है, तो x की जगह पे क्या आ रहा है x पावर 5, तो ये भी हो जाएगा x पावर 5। समझ में आया। फिर से यहाँ पे क्या होगा प्लस, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे करें अगर, तो साइन x पावर 5 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आकलन करेंगे तो माइनस में दे देगा, माइनस साइन x का स्क्वायर। क्यों हुआ है, तो हम बता सकते हैं कि cos x का जो समाकलन होता है, cos x का जो समाकलन होता है वो कितना होता है, cos x का जो सॉरी अवकलन होता है वो कितना होता है, समाकलन या अवकलन जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। तो बस इसको करेंगे और एक्स स्क्वायर का अवकलन कर देंगे, कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये क्या हो जाएगा, cos x का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा इंटू cos x पावर 5 ऐसे ही रहेगा, और इसका अवकलन कितना हो जाएगा, तो ये 5 होगा और x पावर 5 माइनस 1 होगा, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा साइन x पावर 5, और ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो माइनस रखिए यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा साइन x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, तो ये 2x हो जाएगा, और फिर से x का अवकलन करेंगे हम, और लेकिन x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए जब 5 में से 1 घटेगा तो 4 बचेगा, तो इसको हम पहले रख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 5x पावर 4, और क्या हो जाएगा cos x का स्क्वायर इंटू cos x पावर 5, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा फिर से यहाँ पे, अब इसका अवकलन तो 1 हो गया, ये 2x बचेगा, केवल 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा साइन x का स्क्वायर, छोटे घात को पहले और बड़े घात को बाद में। यही हो गया हमारा क्या आंसर हो गया, ठीक है ना। इतना सिंपल सा था, देखिए कितना सिंपल है ये, समझ में आया कि नहीं आया। किसका, इसी का अवकलन किया, फर्स्ट इंटू सेकंड मानिए, यानी कि u और v मानिए, फर्स्ट सेकंड का अवकलन, सेकंड फर्स्ट का अवकलन। फिर अवकलन कैसे करेंगे, तो पहले इसका अवकलन इतना आ गया, फिर जो x के जगह पे आ रहा था उसका अवकलन किया, फिर से ये ऐसे रहने दिया गया, ब्रैकेट हटा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है। अब cos का अवकलन माइनस साइन x होता है, x की जगह पे जो है वैसे रहने देंगे, लेकिन x की जगह पे जो भी आएगा उसका अवकलन दोबारा करना पड़ेगा, तो इसका अवकलन दोबारा कर दिया गया। अब ये हमारा सिस्टमेटिक ढंग से इसको बस लिखा गया और कुछ नहीं है, ठीक है ना। बहुत कर सकते हैं तो इसमें से x को कॉमन कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, ऐसे आंसर लिख देंगे तो भी आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको 2 मार्क में, ये मार्क कितना दे करके जाएगा 2 मार्क। तो अच्छे तरीके से समझ लीजिए इसको और कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, अब u अपन v पे देखते हैं, ठीक है ना। इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। कल ही आपको बताए थे कि एक कॉपी बना लीजिएगा और उस कॉपी में लिखते रहिएगा सारा क्वेश्चन जितना भी है। अगर आपको स्पीड की ये लग रही है कि बहुत स्लो चल रहा है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए, आपके हाथ में है। ये तो है 2x कीजिए, 1.5 कर लीजिए, जहां से करना है स्पीड को बढ़ाइए और करते रहिए। अब एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको, उसके बाद ले चलेंगे थोड़े से लेवल के, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे। तो ये जो होगा, मान लीजिए कि ये आ गया साइन में ax प्लस बी, और बट्टे में क्या आ गया
कॉस और क्या हो जाएगा ए एक्स माइनस बी करके आ गया, ऐसे आ गया। अब ये y बराबर इतना दे दिया गया और इसका हमको क्या करना है, अवकलन करना है। तो अभी हम फार्मूला क्या लिखवाए हैं, फिर से एक बार देख लीजिए, डी अपान डी एक्स यू अपान भी अगर आता है तो सबसे पहले किसको, अंश का ही अवकलन करते हैं, यानी कि यू डैश हो जाता है भी, और प्लस क्या माइनस कर देते हैं और भी डैश यू हो जाएगा, और बटे में क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाता है, तो भी का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि हर का स्क्वायर हो जाएगा। करेंगे ऐसे ही तो ये क्या होगा, डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ पे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, डिफ्रेंसिएशन डी डी यहाँ पे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है ना, ठीक है ना, एक्स ऑफ वाई, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है ना, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो अब ये करेंगे तो यहाँ से पहले अंश का ही अवकलन करना है, यानी कि डी अपान डी एक्स, और अंश का अवकलन होगा क्या, ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। फिर से जो है ऐसे ही रहने देंगे भी को, ये क्या हो जाएगा, यानी कि हर को कॉस ए एक्स माइनस बी हो जाएगा, फिर माइनस होगा, ये भी डैश है, भी डैश क्या, यानी कि हर का अवकलन, ये क्या हो जाएगा डी अपान डी एक्स, और हर में क्या है कॉस ए एक्स माइनस बी, और क्या हो जाएगा, तो फिर से जो अंश में हम रखे थे उसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे छूट रहा है क्या साइन, यहाँ पे साइन छूट रहा है, ये क्या होगा, ये साइन होगा ना, साइन ए एक्स प्लस बी हो गया, यहाँ पे हर आ गया और यहाँ पे हर का अवकलन हो गया, तो अंश को ऐसे रहने देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये अपान, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ये टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अवकलन कैसे करते हैं, साइन का अवकलन सबको पता है क्या होगा, इसका अवकलन तो हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और क्या हो जाएगा डी अपान डी एक्स, और ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ये हो गया, क्योंकि एक्स जगह पे जो आता है उसका अवकलन करना पड़ता है हमको, फिर से इनटू ये जो है ऐसे रहेगा कॉस ए एक्स माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा इसका अवकलन, तो ये माइनस देगा, माइनस साइन ए एक्स माइनस बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये चूंकि दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, और डी अपान डी एक्स, अब किसका अवकलन, तो ए एक्स माइनस बी का, अब जो बच रहा है इसको ऐसे रहने देंगे इनटू साइन, ये क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, इसको ऐसे रहने देते हैं, अपान, अब ये क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए एक्स माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका फिर से अवकलन करते हैं, अवकलन करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये क्या होगा अवकलन इसका, x का अवकलन तो 1 हो जाएगा और e केवल बचेगा, और यहाँ b का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ अलग हम करके दिखाते हैं आपको, d अपान डी एक्स, और ये क्या होगा ए एक्स प्लस बी का अवकलन जब हम करेंगे तो ये कांस्टेंट है, और d अपान डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x और प्लस d अपान डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा b, तो इसका अवकलन 1 हो गया, और 1 होगा तो a इंटू 1 और प्लस b का अवकलन तो 0, यानी कि केवल क्या बचेगा a ही बचेगा। इसका अवकलन करने के बाद क्या बचेगा, केवल a, सॉरी यहाँ पे इसका अवकलन करने के बाद क्या बचेगा, केवल a बचेगा, देख लीजिए यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिखेंगे, स्टेप बढ़ेगा, क्या मतलब है, तो ये क्या हो जाएगा a बचेगा केवल, तो a को हम बाहर कर लेते हैं, तो a क्या हो गया a cos ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब ये जो बचा हुआ है cos ए एक्स माइनस बी हो जाएगा, ठीक है ना, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब यहाँ भी अवकलन करेंगे तो सेम वही चीज, यहाँ पे केवल माइनस हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जा रहा है, तो चिन्ह से कोई मतलब है ही नहीं है, तो यहाँ पे भी a ही बचेगा, ये क्या हो जाएगा a, और यहाँ पे साइन ए एक्स माइनस बी, और इंटू ये जो है ऐसे ही रह जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। अब अपान जो भिन्न में है बटे में है, इसको क्या करेंगे कॉस स्क्वायर ए एक्स माइनस बी ऐसे ही रहने देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इसको अच्छे से समझिए कि कैसे क्या हुआ है। ये देखिए बुक से मिलाएंगे तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि हम चेंज करके किए हैं कि आप अपने बुक के सारे क्वेश्चन को कर सके आसानी से, ठीक है ना। तो इसको कीजिए, देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन और बताते हैं हम, इसको ध्यान से देखिए क्या है, और समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन बताया जा रहा है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी अब स्थिरता बनाइए अपने अंदर, स्थिरता, 12th पास करके आपको नौकरी की तलाश में आप लगने वाले हैं, तो स्थिरता बनाइए, और कैसे आप अपने आप को एकाग्र कर पाते हैं इसके बारे में सोचिए। जैसे ये y बराबर दे दिया गया और अवकलन हमको करना है किसका,
मान लीजिए e पे पावर आ गया x का स्क्वायर और बटे में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी कि ये अब अवकलन करना है, यानी कि ये e पे पावर x का अवकलन है। तो अब हम करेंगे तो क्या होगा, d अपन डी एक्स, ये तो dy अपन डी एक्स हो गया, और ये क्या होगा d dx ऑफ, और ये e पे पावर क्या हो जाएगा, e पे पावर है x का स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इतना ध्यान रखिए कि कैसे लिख रहे हैं, ये नहीं कि इसके सामने लिख दीजिएगा, इसके पावर के रूप में ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमको पता है कि e पे पावर x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, आप लोग बताओ, मन में सबके आ जाना चाहिए क्या होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, e पे पावर x ही होता है, ठीक है ना। तो अब जब इसका अवकलन करेंगे तो e पे पावर x यानी कि ये ऐसे ही रहेगा x स्क्वायर अपान ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, लेकिन x की जगह पे ये यहाँ पे केवल x था और यहाँ पे क्या आ रहा है, इतना टर्म आ रहा है। तो इस टर्म का हमको क्या करना होगा, d अपान डी एक्स, और ये क्या होगा, तो इसका अवकलन x का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो अभी इसका अवकलन तो बता ही है कैसे करते हैं, तो u अपान v के रूप में, तो e एक्स का स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, तो एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लीजिए और पहले अंश का अवकलन करते हैं, यानी कि d अपान डी एक्स एक्स का स्क्वायर और इनटू ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे रहने देंगे। फिर से क्या होगा माइनस, अब अवकलन करेंगे किसका, हर का, तो हर का अवकलन करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का हर अवकलन करेंगे इनटू अंश एक्स का स्क्वायर ऐसे रहेगा, और अपान ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टोटल का स्क्वायर कर लो। समझ पा रहे हो आप, ये क्या हो जाएगा e पे पावर x का स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इसका अवकलन कितना हो गया 2x, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, केवल इसका अवकलन किया गया तो क्या हो जाएगा, दो बाहर आ जाएगा, एक घटेगा तो एक बच जाएगा, इसको ऐसे रहने देंगे। और इसका अवकलन अब करेंगे तो इसका अवकलन क्या होगा, तो 1 का अवकलन तो 0 और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, ये भी 2x ही देगा, और इंटू एक्स का स्क्वायर ऐसे रहेगा, और अपान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका टोटल का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ये क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसका अवकलन जब किया गया है तो कांस्टेंट 1 है, 1 का अवकलन 0 हो गया इसलिए 0 नहीं लिखे हैं, और एक्स स्क्वायर का अवकलन किया तो कितना आ गया 2x। अब इसमें से कुछ कॉमन अगर हो रहा है तो कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम कॉमन करें तो 2x को कॉमन किया जा सकता है, तो क्या आ जाएगा 2x को हम अगर कॉमन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा e पे पावर x का स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। और ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x को कॉमन कर लिए तो कितना बचा है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपान ये कितना है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये देखिए तो इससे क्या फायदा हुआ, कॉमन करने से ये फलाने से फलाने कट गया, यानी कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। तो अब ये क्या बच जाएगा हमारे पास, तो 2x और e पे पावर ये कितना हो जाएगा x का स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया आंसर लिख सकते हैं। या इसको और अच्छे तरीके से लिखेंगे तो इसको लिखा सकता है 2x और e पे पावर x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और सबके बटे में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वादा है ये क्वेश्चन तो आपके सामने अभी आया नहीं होगा, आपके बुक में नहीं है, तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए कैसा लगा है वीडियो मेरा। अब कल जो होगा कुछ अस्पष्ट फलनों का अवकलन बताएंगे, dy बाई dx कैसे निकालते हैं, इनवर्स कल ही बताने वाले हैं, तो कल का वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना है और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना है आपको। आपका केवल यही काम है कि आप इसको जितना प्यार देंगे आपके सामने उतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे और उतना बड़ा बड़ा क्लास होता जाएगा, और केवल आपके प्यार की जरूरत है और कुछ नहीं, आपके सपोर्ट की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए आज का क्लास कैसा लगा है। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे इससे भी अच्छे क्वेश्चन लेकर के और इससे भी बेसिक तरीके से बताएंगे। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि काफी स्लो है तो आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।